ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्ले राइट रिपोर्टर्स। ओके, तो प्ले राइट रिपोर्टर्स के बारे में जानने वाले हैं। सो इन प्ले राइट रिपोर्टर्स आर यूज टू फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द टेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, तो हम लोग को मतलब क्या है रिपोर्टर का यूज़, कि मतलब अगर हम लोग टेस्ट रन कर रहे हैं तो फिर उसके रिलेटेड हम लोग को एडिशनल डिटेल्स चाहिए, जैसे कि कितना टाइम लगा कौन से टेस्ट को एग्जीक्यूट करने को, कहाँ पे एरर था, या फिर ऑल द डिटेल्स अगर हम लोग को चाहिए तो हम लोग प्ले राइट रिपोर्टर्स को यूज़ करते हैं। ओके, तो फिर अगर हम लोग को यूज़ करना है तो उसके लिए हम लोग के पास कुछ टाइप्स है, जैसे कि डॉट का, लाइन का है, डॉट का है, सिंपल लिस्ट है, और फिर एचटीएमएल और जेसन फाइल, मतलब ये सब फॉर्मेट में हम लोग प्लेराइट रिपोर्टर का रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग एचटीएमएल रिपोर्टर। ठीक है, एचटीएमएल रिपोर्टर प्रोवाइड्स अ रिच विजुअल इंटरफेस टू एक्सप्लोर द टेस्ट रिजल्ट्स इन ब्राउज़र। ठीक है, तो अगर हम लोग को जैसे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग अगर ये एनेबल करते हैं तो हम लोग ने नोटिस किया रहेगा कि ब्राउज़र में हम लोग का रिपोर्टर इज इक्वल टू को एचटीएमएल करेंगे तो फिर ब्राउजर में हर बार फेल पे वो ओपन होता है। ठीक है, तो वो हम लोगों ने कभी ना कभी नोटिस किया ही है। इसका डिफॉल्ट बिहेवियर वही बता रहे वो लोग, कि ओपन ऑटोमेटिकली ओनली व्हेन टेस्ट फेल, जब टेस्ट फेल होता है तब वो ऑटोमेटिकली ब्राउजर पे ओपन होता है। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल ओपन बिहेवियर। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन का बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर अगर हम लोग को ओपन का बिहेवियर के ऑप्शन क्या क्या है, कि नेवर, ऑलवेज और ऑन फेलियर। ठीक है, तो मतलब अगर नेवर अगर ऑप्शन रख रहे हैं हम लोग तो ये कभी भी ओपन नहीं होएगा। ठीक है, ब्राउजर में ऑलवेज रखते हैं तो हर एक टेस्ट के बाद वो ओपन होएगा, और अगर ऑन फेलियर रखते हैं तो फिर क्या होएगा कि जब कोई टेस्ट फेल होता है, ठीक है, तभी वो जाके ब्राउजर पे ओपन होगा। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल। ठीक है, तो अब अगर हम लोग को इसको कॉन्फ़िगर करना है तो प्लेराइट कॉन्फ़िग डॉट टीएस के फाइल में, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग, तो यहाँ पे जाके रिपोर्टर, और फिर हम लोग बोलेंगे कि एचटीएमएल, और फिर उसके जो ऑप्शंस है वो यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो जैसे नेवर है, ऑलवेज है, ऑन फेलियर है, तो जो भी ऑप्शन हम लोग को चाहिए वो यहाँ पे हम लोग डालेंगे। ठीक है, ओके। अगर हम लोग को और भी ऑप्शंस का है, ठीक है, तो जैसे कि अभी ये कस्टम फ़ोल्डर है। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी खुद के फ़ोल्डर में जाके सेव करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो फिर जैसे रिपोर्टर है, ठीक है, तभी हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो पहले एचटीएमएल बोला, फिर ओपन नेवर, फिर आउटपुट फ़ोल्डर में जाके यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को कौन से फ़ोल्डर में जाके अपना एचटीएमएल रिपोर्ट सेव करना है। ओके, अगर हम लोग को रिपोर्ट देखना है तो कैसे देखेंगे? ठीक है, तो फिर npx playwright शो रिपोर्ट, तो शो रिपोर्ट करेंगे तो डायरेक्ट वो एचटीएमएल में जाके अपना रिपोर्ट दिखा देगा। ओके, अगर हम लोग कस्टम फोल्डर रिलीज कर रहे हैं और हम लोग को अपना रिपोर्ट दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, हम लोग ब्राउजर में जाके npx playwright शो रिपोर्ट और अपने खुद के फोल्डर का नाम वहाँ पे जाके दे देंगे। ठीक है, अभी सेट हुआ है कमांड लाइन। ठीक है, अगर हम लोग को मतलब कमांड लाइन से उसको रन करना है एचटीएमएल रिपोर्टर, तो कैसे करेंगे, तो npx playwright टेस्ट और रिपोर्टर इज इक्वल टू एचटीएमएल, ये हम लोग रन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग का रिपोर्टर है लिस्ट रिपोर्टर। तो लिस्ट रिपोर्टर में क्या है कि लिस्ट रिपोर्टर प्रिंट्स वन लाइन पर टेस्ट, इट इज द डिफॉल्ट ऑप्शन वाइल रनिंग द टेस्ट। मतलब क्या है कि जब हम लोग कोई भी रन करते हैं टेस्ट स्क्रिप्ट, तो फिर बाय डिफॉल्ट ऑप्शन जो हम लोग को रहता है वो रहता है लिस्ट रिपोर्टर। ओके, तो जैसे कि हर एक टेस्ट के लिए जैसे टेस्ट 1 है, 2 है, तो हर एक के लिए एक लाइन में वो आएगा कि पास। ओके, और फिर टेस्ट 2 फेल्ड। ओके, वैसा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अगर हम लोग को देखना है तो मोस्टली हम लोग एचटीएमएल रिपोर्टर डैश डैश एचटीएमएल ऐसा हम लोग डालते हैं और फिर हम लोग देखते हैं ऐसा। बट बाय डिफ़ॉल्ट तो यही रहता है, हर एक लाइन में वो दिखा देता है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग को कॉन्फ़िग करना है तो ऐसा हम लोग लिख देंगे कि प्लेराइट के कॉन्फ़िग डॉट टीएस के फाइल में रिपोर्टर इज इक्वल टू लिस्ट, और अगर सीएलआई से रन करना है तो रिपोर्टर इज इक्वल टू लिस्ट, ऐसा बोल के हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइन रिपोर्टर। लाइन रिपोर्टर क्या करता है, डिस्प्ले ओनली द लास्ट एग्जीक्यूटेड टेस्ट ऑन अ सिंगल लाइन एंड शो फेलियर्स व्हेन दे ऑकर। मतलब क्या कि ये क्या करता है, जो टेस्ट रहते हैं ना अपने, तो जैसे कि ये टेस्ट है 1 2 3, ठीक है, तो ये लास्ट रन अपना 2 है। ओके, तो फिर उसका ही वो दिखाएगा कि ये सक्सेस हो गया। ओके, लाइन रिपोर्टर। और अगर इन द वे कुछ अगर फेलियर रहेगा तो उसको भी वो प्रिंट करता है। ओके, लेकिन हर एक टेस्ट का वो दिखाते नहीं रहता, ये बहुत कम्पैक्ट रहता है, मोर कम्पैक्ट देन लिस्ट रिपोर्टर। ये देखो ये लोग ने बताया, तो लाइन रिपोर्टर रहता है वो सिर्फ लास्ट टेस्ट का वो प्रिंट करता है। ओके, स्टेटस। अगर हम लोग को ये सेम ही है, लिस्ट रिपोर्टर का सीएलआई से रन करना है तो रिपोर्टर इज इक्वल टू लाइन, और कॉन्फिग में डालना है तो रिपोर्टर कॉलन लाइन, ऐसा। नेक्स्ट है डॉट रिपोर्टर। ठीक है, तो इट इज एक्सट्रीमली कंसाइज, इट शोज वन कैरेक्टर डॉट पर टेस्ट, इट इज आइडियल फॉर मिनिमल टर्मिनल आउटपुट। ठीक है, अगर हम लोग को मतलब मिनिमल आउटपुट रखना है तो हम लोग इसको यूज करते हैं। इसमें क्या रहता है कि ऐसा डॉट आता है, अगर रेड कलर का रहेगा तो फेल हुआ है, अगर हर एक टेस्ट के लिए डॉट बनता है, अगर रेड ग्रीन कलर का रहेगा तो पास हुआ है, ऐसा। तो ये बहुत ही मतलब मिनिमम कंसाइज रहता है। ओके, तो अभी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, रिपोर्टर डॉट ऐसा हम लोग डाल सकते हैं, या फिर रिपोर्टर इज इक्वल टू डॉट सीएलएम।
नेक्स्ट है जेसन रिपोर्टर। ओके, तो जेसन रिपोर्टर क्या करता है, आउटपुट द टेस्ट रिजल्ट इन जेसन फॉर्मेट। ओके, जेसन फॉर्मेट में वो आउटपुट देता है। इसका यूज क्या रहता है, यूजफुल फॉर प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग इंटरएक्शन। मतलब क्या कि हम लोग को कोडिंग वगैरह में हम लोग जब कोड का लॉजिक लिखते हैं तो वहाँ पे कहीं पे उसको यूज करना रहेगा, रिपोर्ट प्रीवियस टेस्ट का या किसी का भी, तो हम लोग इसको जेसन फॉर्मेट में रहता है तो बहुत कोड फ्रेंडली रहता है, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। रिपोर्टर जेसन, और फिर इसका आउटपुट फाइल है, तो आउटपुट फाइल का हम लोग लोकेशन बता सकते हैं या नाम क्या रखना है वो सब यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर CLI से रन करना है तो रिपोर्टर इज इक्वल टू जेसन, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जे यूनिट रिपोर्टर। ओके, तो सेम जे यूनिट क्या करता है कि आउटपुट है वो हम लोग को XML फॉर्मेट में देता है। ये यूजफुल किधर रहता है, कंपेटेबल विद टूल्स लाइक जेनकिंस और CI सिस्टम, ठीक है। तो CI/CD पाइपलाइन में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो क्योंकि XML फॉर्मेट में तो वहाँ पे वो वैसा एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं रिपोर्टर इज इक्वल टू जे यूनिट आउटपुट फाइल इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट XML, ठीक है। तो अगर हम लोग को पाथ अलग देना है या नाम चेंज अलग रखना है वगैरह जो भी करना है तो हम लोग यहाँ पे जाके कर सकते हैं। और नेक्स्ट है CLI। ओके, तो CLI को अगर हम लोग को वैसे कमांड लाइन इंटरफेस से रन करना है तो रिपोर्टर एसलेस रिपोर्टर इज इक्वल टू जे यूनिट बोल के कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कस्टम रिपोर्टर। अगर हम लोग को खुद का रिपोर्टर बनाना है तो वो भी हम लोग बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसका एक एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इम्पोर्ट टाइप। ओके, तो ये सारे मतलब जो भी उसको मिलते हैं रिपोर्टर को वो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। टेस्ट रिजल्ट, टेस्ट केस, सूट, रिपोर्टर, फुल रिजल्ट, फुल कॉन्फिग। तो जैसे अभी ऑन बिगिन, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वो लोग ने फुल कॉन्फिग को लिया है और यहाँ पे उसको नाम दिया कॉन्फिग, ठीक है। और सूट को नाम दिया सूट, ठीक है। तो अभी हम लोग को जब स्टार्ट होता है कोई भी तो हम लोग करते हैं स्टार्टिंग द रन विथ सूट डॉट ऑल टेस्ट, मतलब जैसे कि 10 टेस्ट है वगैरह, तो सूट से कितने टेस्ट है वो हम लोग उसका काउंट लेके लेंथ लेके हम लोग बोलेंगे कि 10 टेस्ट है, ठीक है। कस्टम है, मतलब कुछ भी हम लोग आप कंसोल डाल सकते हैं ऑन टेस्ट बिगिन, ठीक है। तो हम लोग टेस्ट के बिगिन में जैसे कि मैं अब ये खुद का बनाया है, तो ये टेस्ट को ये लोग ने टेस्ट में लिया है, टेस्ट केस में, तो टेस्ट डॉट टाइटल, ठीक है। तो टेस्ट डॉट टाइटल प्रिंट आएगा, जैसे स्टार्टिंग में टेस्ट जो भी रहेगा टाइटल वो आएगा। फिर फिनिश टेस्ट, तो यहाँ पे वो लोग ने रिजल्ट लिया है, ठीक है। तो रिजल्ट भी बोल सकते हैं, रिजल्ट डॉट स्टेटस, सक्सेस, फेलियर, जो भी है ऐसा। तो ऐसा ये लोग ने खुद का बनाया है। और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो फिनिश द रन, और फिर टोटल मतलब ये रिजल्ट फुल रिजल्ट है उसको रिजल्ट बोला है, तो उसका भी स्टेटस वो लोग डालते हैं, ठीक है ऐसा। तो ऐसा हम लोग खुद का भी कस्टम बना सकते हैं। ये तो मतलब ये वो लोग ने ऐसा जेनरिक ही डाला है, बट खुद का कुछ लॉग लॉग डालना है, कंसोल डालना है ऐसा रिपोर्टर में, तो खुद का हम लोग रिपोर्टर कस्टम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अभी इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो कॉन्फिग अगर एक इसमें प्ले राइट कॉन्फिग डॉट टीएस में अगर हम लोग को डालना है तो कैसे करेंगे, रिपोर्टर इज इक्वल टू माई असम रिपोर्टर डॉट टी एस, ठीक है। पहले तो वो रिपोर्टर का लोकेशन देंगे और फिर उसका ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो फिर कुछ अगर ऑप्शन हम लोग ने एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने रिपोर्टर में तो वैसा हम लोग यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं। ओके, या ये अपने रिपोर्टर का लोकेशन दे दिए। अगर हम लोग को कमांड लाइन इंटरफेस से रन करना है तो रिपोर्टर इज इक्वल टू अपने रिपोर्टर का लोकेशन दे देने का यहाँ पे। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप है कि वी कैन कॉन्फ़िगर ऑल प्लेराइट रिपोर्टर्स टुगेदर इन अ सिंगल प्लेराइट डॉट कॉन्फ़िग डॉट टीएस फाइल। मतलब क्या कि हम लोग जब कॉन्फ़िगर कर रहे रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक ही कर सकते हैं रिपोर्टर के अंदर, ठीक है, सारे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिस्ट है, लाइन है, डॉट है, HTML जेसन, और खुद का मतलब माई रिपोर्टर कस्टम जो है वो भी हम लोग यहाँ पे डाल के रख सकते हैं। ओके, खुद का कुछ क्या जैसे यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि उसका कुछ अगर कॉन्फ़िगरेशन है कस्टम वगैरह तो वो भी यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। ओके। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं कि जनरेट अर्लियर रिपोर्ट्स इन प्लेराइट, ठीक है। तो ये कैसा है कि बहुत मतलब गुड क्वालिटी का रिपोर्टर है, ठीक है, जिसमें मतलब बहुत डिटेल में हम लोग को डिटेल्स मिलते हैं कि क्या हुआ था टेस्ट में। ओके, तो अर्लियर रिपोर्ट प्रोवाइड्स ब्यूटीफुल डिटेल टेस्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट फॉर योर प्लेराइट ऑटोमेशन टेस्ट, बट इसके लिए हम लोग को उसका कमांड लाइन इंटरफेस अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके, तो पहले हम लोग वो इंस्टॉल करेंगे, npm install -g अर्लियर कमांड लाइन। ओके, और सेव डैश डैश देव, क्योंकि हम लोग को मतलब इसको इस पे देव डिपेंडेंसी, मतलब हम लोग को इसको इससे हम लोग को रन करने कमांड्स, ठीक है। तो इसलिए सेव डैश डैश देव करेंगे और ये सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाके उसका पाथ हम लोग को डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी यहाँ से हम लोग को कमांड्स रन करने हैं, इसके वजह से हम लोग को ये सब करना पड़ रहा है। तो ठीक है, npm install -g अर्लियर कमांड लाइन, ठीक है, क्या है अर्लियर कमांड लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है install earlier playwright reporter, ठीक है। तो दिस पैकेज कनेक्ट्स playwright with earlier। ओके,
तो अभी हम लोग को अलियर प्लेराइट रिपोर्टर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे इंस्टॉल, npm install dash t अलियर प्लेराइट। ठीक है, तो इस पे देव डिपेंडेंसी रहती है, तो फिर इसलिए डैश टी अलियर प्लेराइट ऐसा हम लोग डालेंगे। ओके, तो अलियर प्लेराइट ये इसके लिए है, और अलियर कमांड लाइन CLI के लिए। ओके, तो अभी अलियर प्लेराइट भी हम लोग ने इंस्टॉल कर लिया है, अभी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है स्टेप्स टू जनरेट एंड व्यू अलियर रिपोर्ट्स। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, कॉन्फ़िगर द अलियर रिपोर्टर। ओके, तो फिर अभी हम लोग अलियर रिपोर्टर को यहाँ पे प्लेराइट कॉन्फ़िगर TSK फाइल में डाल सकते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्फ़िग रिपोर्टर इज इक्वल टू अलियर प्लेराइट। ओके, ऐसा हम लोग ने डाल दिया जैसे बाकी का डाल देते हैं, और कमांड लाइन से रन कर रहे हैं तो रिपोर्टर इज इक्वल टू अलियर प्लेराइट ऐसा। तो ये जब हम लोग रन करते हैं तो अलियर अलियर रिजल्ट्स नाम के फोल्डर में, ठीक है, सारे मतलब रिजल्ट्स है वो स्टोर होते हैं, मतलब चले जाते हैं। ठीक है, रॉ 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 रहता है डेटा। ठीक है, तो वो हम लोग को समझता नहीं है। तो आफ्टर टेस्ट एग्जीक्यूशन प्लेराइट स्टोर्स अलियर रिजल्ट इन अलियर रिजल्ट्स फोल्डर। ठीक है, अभी हम लोग को अलग से अलियर CLI यूज करके उसका वो बनाना पड़ता है, क्या, रिपोर्ट बनाना पड़ता है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, अलियर जनरेट अलियर रिजल्ट्स, पहले तो देंगे कि कहाँ पे वो रिजल्ट मतलब प्लेराइट का एग्जीक्यूशन का स्टोर हुआ है, फिर डैश आउटपुट, फिर वो जनरेट करेगा अलियर रिपोर्ट। ठीक है, ये पाथ पे जाके। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग को मतलब और टू क्लीन ओल्ड रिपोर्ट्स, अगर पुराने रिपोर्ट है उसको क्लीन करना है, तो बस आगे डैश डैश क्लीन डालने का, बाकी का कमांड तो सेम ही है। ठीक है, तो वो पहले वो पुराने रिपोर्ट जो भी है वो क्लीन करते हैं, फिर ये नया वाला वहाँ पे जाके बनाते हैं। नाउ ओपन द रिपोर्ट इन योर ब्राउजर। एक बार अलियर रिपोर्ट बन गया तो उसको ब्राउजर में ओपन करने के लिए क्या करेंगे, अलियर ओपन अलियर रिपोर्ट। ठीक है, तो ये रिपोर्ट ब्राउजर में ओपन हो जाता है। तो दिस अभी इसमें क्या क्या हम लोग को देखने मिलता है, दिस कमांड लॉन्चेस अ ब्राउजर शोइंग अ डिटेल टेस्ट रिपोर्ट। ओके, इंक्लूडिंग स्टेप बाय स्टेप लॉग स्क्रीनशॉट अटैचमेंट टेस्ट ड्यूरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मतलब पहले तो स्टेप बाय स्टेप लॉग दिखाता है वो जो रिपोर्ट ओपन होता है, उसमें उसमें स्क्रीनशॉट्स रहते हैं, कुछ अटैचमेंट रहेगा तो अटैचमेंट रहते हैं, और फिर टेस्ट ड्यूरेशन कितना देर के लिए वो टेस्ट चला, वो सब रहता है वहाँ पे।